बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल के जा अब तक तेरी है। देख के आहन घर की दुकान में, तुम है शोले सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, है हर एक जंजीर का दामन। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। उनका दोष क्या है? सिर्फ यही दोष है उनका कि वो सच्चाई बताते हैं। अब औरों को क्या लगा, उनकी दुकानें बंद होने लगी, लोगों ने अपने ग्रंथ उठा के देखे जो संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हो बिल्कुल सच है। हिंदू हो के वो हिंदुओं का विरोध कैसे कर सकते हैं? पहले तो आप होली का त्योहार देखोगे, इतनी वीडियो आती हैं, इतनी वल्गैरिटी फैलाती हैं, इसकी क्या जरूरत है? वो एक षड्यंत्र के तहत ही जेल में भेजा गया और अब भी वो लगभग 10 साल से जेल में है बिना किसी दोष के। और देखना एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी बाइज्जत बरी होके बाहर आएंगे। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आरजू है और हम हिसार से हैं। मैम, संत रामपाल जी महाराज के विषय में लोग जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी की आध्यात्मिक यात्रा जो है कैसे शुरू हुई। संत रामपाल जी महाराज जी पहले जेल के पद पे नौकरी करते थे। उसके बाद 1988 में संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण की। संत रामपाल जी महाराज जी को 1994 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने नाम दीक्षा देने का आदेश दे दिया। उसके बाद उन्होंने इतना संघर्ष किया है, घर घर जाके सबको समझाया करते थे, सत्संग किया करते थे। हर दिन समागम सत्संग होने के कारण संत रामपाल जी महाराज जी ने 1995 में अपनी नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया। जेई की नौकरी पे थे वो, तो उस टाइम पे सरकार की तरफ से उनको 2 नौकर मिले हुए थे और उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अगर आप देखते हो कि अगर कोई जेई की नौकरी करता है तो सरकार की तरफ से उस टाइम पे इतनी व्यवस्था मिलती थी, लेकिन उन्होंने ये सारी चीज़ें छोड़कर लोगों को बिठा के समझाया करते थे, क्योंकि पहले लोग पुरानी परंपराओं से ही परिचित थे। कबीर साहिब जी को कोई भगवान मानता ही नहीं था। संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे संत है जो कबीर साहिब जी को उस टाइम पे भगवान बताने लग गए थे। फिर धीरे धीरे लोगों को विश्वास हुआ, इतना सुख होने लग गया, इतने चमत्कार होने लगे। जब वो धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज जी से लोग जुड़ने लगे, संख्या अधिक होने के कारण फिर संत रामपाल जी महाराज जी का करोथा आश्रम बना। करोथा आश्रम बनने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक है जो महर्षि दयानंद द्वारा लिखित है। उस पुस्तक में से ही पढ़ के बताया कि देखो इस पुस्तक में क्या क्या लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल भी एक सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। उसके बाद लोगों ने वो बुक तो अपनी पढ़ के देखी नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी का ये धर्मगुरुओं ने उनका विरोध करवाया, उसके कारण 2006 में करोथा कांड करवाया गया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी उस समय 22 महीने के लिए जेल में रहे थे। उसके बाद बाहर आने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी उस केस में अब 16 साल बाद बरी हुए हैं। निर्दोष थे वो बिल्कुल, उस टाइम पे भी उनको जेल में भेजा गया। बाहर आने के बाद उन्होंने बरवाला आश्रम बनाया गया। बरवाला आश्रम के बाद 2014 में, जैसे अभी आपको पता ही, अब भी संत रामपाल जी महाराज जी 10 साल से जेल में हैं, लगभग 10 साल से अब भी जेल में हैं, अब भी बिल्कुल निर्दोष हैं। उनका दोष क्या है? सिर्फ यही दोष है उनका कि वो सच्चाई बताते हैं। जितने भी धर्मगुरु आप देखते हो उनके बारे में जिस अपनी जो ग्रंथ हैं उन्हीं से पढ़ के बताते हैं। अब औरों को क्या लगा, उनकी दुकानें बंद होने लगी, लोगों ने अपने ग्रंथ उठा के देखे जो संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हो बिल्कुल सच है। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से लोगों नाम दीक्षा लेने लगे, संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, उन धर्मगुरुओं की दुकानें बंद होने लगी। उस कारण से उन्होंने ये 2014 वाला बरवाला कांड करवाया था। वैसे आप देखा जाए तो 2014 में भी संत रामपाल जी महाराज जी को एक षड्यंत्र के तहत ही जेल में भेजा गया और अब भी वो लगभग 10 साल से जेल में है बिना किसी दोष के। और देखना एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी बाइज्जत बरी होके बाहर आएंगे और संत रामपाल जी महाराज जी से ये पूरा विश्व नाम दीक्षा लेगा जी। और क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं, संत रामपाल जी महाराज खुद कबीर साहिब जी का ही अवतार है, जो वो इतना निर्मल ज्ञान बताते हैं। अगर आप देखोगे वो कोई भी एक पॉइंट भी बताते हैं तो हर ग्रंथ से, हर अपने हिंदू धर्म के हर ग्रंथ से बताते हैं। अगर वो मुसलमान धर्म के बारे में कुछ बताते हैं तो उनकी बुक्स को, बाइबल को खोल के उनमें से हर
पॉइंट को उनकी पवित्र पुस्तकों में से प्रूव करके बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो इतना निर्मल ज्ञान बताते हैं, और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा लेने से मोक्ष होगा। मैम, लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी हैं, देवी देवताओं का अपमान करते हैं, परंपराएं छुड़वाते हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी खुद हिंदू हैं, हिंदू होके वो हिंदुओं का विरोध कैसे कर सकते हैं? पहले तो आप ये देखिए। दूसरा, संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं का कभी भी अपमान नहीं करते हैं। अगर आप उनका सत्संग भी सुनोगे तो कभी भी उन्होंने देवी देवताओं का कभी भी अपमान नहीं किया है। संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं कि देवी देवताओं की भी हमें भक्ति किस तरह करनी चाहिए। हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव है इस जन्म मरण से छुटकारा पाना। और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बताते हैं वो देवी देवताओं की शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं, जिससे हमारा मोक्ष होगा। आप कोई भी उनका सत्संग सुनोगे तो वो कोई भी अगर एक पॉइंट भी बताते हैं तो उस पॉइंट पे भी वो एक पॉइंट के भी 10 आपको प्रूफ देते हैं कि एक पॉइंट की ये, जैसे उन्होंने बताया है गीता अध्याय 18 श्लोक 62 और 66 में। 62 में तो उन्होंने लिख दिया कि हे अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, लेकिन 66 में उन्होंने लिखा है कि हे अर्जुन तू उसकी शरण में आ जा। उन्होंने वर्ष का अर्थ ही गलत कर दिया। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी उन्होंने अपने शास्त्रों का अच्छे से अनुवाद करके हमें शास्त्र विधि अनुसार भक्ति बताई है, जिससे हमारा पूर्ण मोक्ष होगा। परंपराओं के विषय में क्या कहेंगे? परंपरा छुड़वाते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी जो हमारी एक्स्ट्रा जैसे पुरानी लाग है, हम ऐसे कहेंगे, जो वो छुड़वाते हैं, जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे आप देखते हो दहेज लेना है, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने ये शुरुआत की है। वैसे तो सरकार ने भी इतने ज़्यादा वो इसके विषय में चला रखी है संस्था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी की अगर आप देखोगे तो उन्होंने दहेज रहित शादियाँ, इतनी सारी शादियाँ करवाई हैं। उनके जितने भी सत्संग होते हैं, समागम होते हैं, हर में सैकड़ों हजारों शादियाँ वो अपने सानिध्य में करवाते हैं। उनका पहला नियम ही ये है कि उनके कोई भी भगत होंगे तो वो दहेज नहीं लेंगे, ना ही देंगे, तभी उनको दीक्षा मिलेगी। उसके बाद एक नशा है, नशे की अगर आप देखोगे सरकार ने इतनी सारी इसमें भी संस्था चला रखी हैं, नशा मुक्ति केंद्र इतने चला रखे हैं, लेकिन नहीं, उनका कोई फायदा नहीं होता है। अगर आप देखो भाई उनमें इतने सारे लोग जाके रह रहे हैं नशा मुक्ति केंद्र पे भी, लेकिन कुछ दिन जैसे वो 10 दिन रहते हैं वहाँ पे, आने के बाद फिर नशा शुरू कर देते हैं। क्यों? उनके पास थोड़े दिन के लिए वहाँ रहते हैं, लेकिन उनके अंदर ना वो नशा की आदत हो जाती है, लत लग जाती है। जो संत रामपाल जी महाराज जी वो ऐसी भक्ति विधि बताते हैं, उनके पास वो पावर है, वो शक्ति है उनके पास, जिससे जो उनसे नाम लेता है, आप इतने इंटरव्यू भी सुनोगे जिनसे नशा इतना ज़्यादा हो गया था कि वो सुबह उठते ही नशा, रात को सोते हुए भी नशा, करते करते ही सोते थे। उन लोगों ने भी नशा छोड़ दिया संत रामपाल जी महाराज की दया से। ये उनकी भक्ति विधि में इतनी शक्ति है जिससे लोग नशा छोड़ रहे हैं। जैसे अब आपने बात की है कि परंपराओं की, जैसे अब आप देखते हो होली का त्यौहार है, अभी होली का त्यौहार आने वाला है, तो मैं इसके विषय में आपको बताना चाहूँगी। संत रामपाल जी महाराज जी एक्स्ट्रा जो हैं इनके छुड़वाते हैं कि हमें ज़रूरत क्या है इन चीज़ों की। आप होली का त्यौहार देखोगे, इतनी वीडियो आती हैं, इतनी वल्गैरिटी फैलाती हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? ये किस लिए मनाया जाता था होली का त्यौहार? कि परमात्मा ने प्रहलाद भगत की रक्षा की थी। अब उसका क्या बना दिया लोगों ने? किस तरीके से वल्गैरिटी समाज में आपको देखने को मिल रही है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं, उनको कभी भी देखोगे इस प्रकार की चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा दूर हैं। ये क्या है? ये संत रामपाल जी महाराज जी की पावर है, ये उनकी भक्ति की शक्ति है जो उनके साथ है। धन्यवाद। थैंक यू।